सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राह हिदायत बयान। किन किन मुल्कों में वक्त लगा आपका? 7 महीना मुरीतानिया में, सूडान में, और 3 महीना 20 दिन मुरीतानिया में। अच्छा, 2 मुल्क में लगा वक्त पूरा। जी, उस वक्त 4 महीना होने के बाद हमने राब्ता किया था, तो हालात कुछ ऐसे थे, मुल्क सारे खुले नहीं थे, तो ये बताया गया था कि वक्त लगाते रहें और फिर जैसा होगा बताया जाएगा। माशाअल्लाह। कितने साथी थे आप? हम लोग 7 साथी थे। 7 साथी थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमा तलबा के एतबार से क्या मेहनतें हुई पूरे सूडान के अंदर? आपको मदारिस भी वहाँ मिले होंगे, दीनी मदारिस, मदारिस इल्मिया, मदारिस शरइया। इन मदारिस में आपका जाना हुआ, असातिज़ा से और सरपरस्तों से मुलाकात हुई, तलबा से मुलाकात हुई, तो उनके सामने दावत आपने पेश की, उनके सामने क्या तकाज़े रखे? उसमें जिन मदारिस में हमारी मुलाकात हुई है, उनमें एक मदरसा ऐसा मिला सिर्फ जहाँ पर बड़े तलबा हैं और असातिज़ा जो है पड़ोस मुल्क से पढ़े हुए हैं। तो इस मदरसा के ताल्लुक़ से तो ये किया कि यहाँ तलबा में काम की तरतीब का मुज़ाकरा किया गया और बाकायदा सामने ईद उल अज़हा की छुट्टी थी, तो ईद उल अज़हा की छुट्टी की तश्कील हुई है और जमातें भी अल्लाह के फ़ज़ल से निकली हैं। और रोज़ाना के काम के एतबार से 24 घंटा की जो तरतीब है और हफ्ता के एतबार से निकलने की जो तरतीब है, उसकी पूरी तरतीब का मुज़ाकरा हुआ, तो अल्लाह का फ़ज़ल है जो है 24 घंटे की जमातें भी निकलने लगी। और साल के एतबार से उन हज़रात की तश्कील हुई, तो उनमें जो है तर्जमान भी रहते हैं और मुस्तकिल हमारे यहाँ से जमातों के आमदनी की वजह से उनका इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह जमातों का तवाज़ुन और मदरसा के काम का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह साल की भी तरतीब बनाएंगे। वैसे सूडान में 7 महीने में जहाँ भी आप गए, जिन पट्टियों में आप गए, तो वहाँ उलमा तो काफ़ी तादाद में होंगे, मुख्तलिफ़ ममालिक से फारिग शुदा उलमा। तादाद बहुत कम रही है। बहुत तादाद कम रही? बहुत कम। अच्छा, और कितने होंगे फिर भी? मदारिस तो ये जो मेन मरकज़ है वो उलमा जो फारिग हो चुके हैं, चाहे अंदरून मुल्क से, चाहे उम्मुल कुरा से, चाहे अज़हर से, चाहे पड़ोस से, चाहे बांग्लादेश से, मुख्तलिफ़ ममालिक से फारिग शुदा उलमा इकराम कितने होंगे? उसकी कोई ख़ास हदबंदी नहीं है। अच्छा अच्छा, भाई थोड़ा जगह बना, थोड़ा सा जगह भाई, आप भी थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे आगे आ जाइए डॉक्टर साहब, आगे आ जाइए। हाँ, और थोड़ी सी जगह गुजार। जी, वैसे साल वाले कितने हैं मालूम किया आपने? 10 साल हो गए। पूरे सूडान के एतबार से? पूरे सूडान में साल लगाए हुए सिर्फ 10 उलमा इकराम? जी हाँ, अच्छा। जी, आप इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। आप ही की जमात में दूसरी जमात? जी, आप ही की जमात। अच्छा, दोनों जमातें एक साथ काम की। अच्छा, तो डबल काम होना चाहिए। अच्छा, आइए मोना, इधर आ जाइए, करीब आ जाइए, इधर आइए मोना, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी जी, आप हजरात ने उलमा के सामने जो साल लगाए हुए हों या साल लगाए हुए ना हों, बहरहाल उलमा की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पर,
اس کی مستقل آپ نے کیا اس کی فکر کری کہ اہل علم اپنا سالانہ اپنے سال کے لیے نکلیں تعداد میں، اور جو سال لگا چکے ہیں یا نہیں لگائے ان کے سالانہ خروج کی ترتیب بنے، اور تیسرا یہ کہ جن کا سال لگ چکا ہے مختلف دینی خدمات میں مشغول ہیں، تو ان کی دوسرے سال کی کیا بنیادیں آپ نے ڈالی، کتنے علماء دوسرے سال کے لیے وصول ہوئے، کتنے علماء پہلے سال کے لیے، کیا محنت کری آپ نے اس سلسلے میں؟ وہاں پر جو آپ بتائیں، یہ بتائیں۔ اس سلسلے میں خاص کوئی محنت نہیں ہو سکی، اس لیے کہ مخصوص مدارس کی جو شکلیں اس علاقے میں ہیں اس علاقے میں ایسا ہے نہیں، جس کی وجہ سے کوئی خاص محنت کا سرا اس اعتبار سے ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ جس طریقے سے امت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح علماء کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ضرورت ہے، علماء کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح امت اس دعوت کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی شناخت کھو چکی ہے اور ظاہر کے اعتبار سے مکمل عیسائیت میں منتقل ہو چکی، یہودیت کے اندر منتقل ہو چکی۔ آج بھی حضرت مشورے میں کہہ رہے تھے کہ اب تو عیسائیوں میں گھس کر کے مسلمانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے عیسائی ہے، ورنہ وہ حقیقت میں عیسائی نہیں ہے، وہ اصل میں مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے علماء کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ اپنی شناخت کھو چکا ہے، مختلف دنیاوی مشاغل میں اس طریقے سے منہمک اور مشغول ہیں کہ ان کی اپنی شناخت ختم ہو چکی، عالمانہ وضاحت ختم ہو چکی، اور وہ ایک عمومی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس طرح ایک ایک فرد امت کو تلاش کرنا ہمارا مقصود ہے، ہمارا کام ہے، اس طرح اہل علم کو بھی تلاش کرنا مستقل ہمارا کام ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ دہلی ہے، دہلی کا کنارہ ہے نریلا، اور یہ آپ کا نجف گڑھ، دین پور، یہاں آپ کی ایک جماعت ابھی گئی دوسرے سال والی، تو دیکھا کہ ایک تعمیر ہو رہی تھی، ایک صاحب گارا مٹی کا اور چنائی کا کام کر رہے ہیں، سلام دعا ہوئی، بعد میں لے کے بیٹھے تو شکل صورت سے تو لگ رہا تھا بالکل سیدھے سادے ایک محنت مزدوری کرنے والے، پتہ چلا وہ باقاعدہ سند یافتہ عالم تھے، نماز سے، مسجد سے، دین سے، تمام چیزوں سے کوسوں دور، پہچان میں بھی نہیں آ رہے تھے، بلکہ یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، پتہ چلا وہ مسلمان ہے اور عالم ہے۔ یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس پڑوس کی بات ہے، مشکل سے 30 سے 40 کلومیٹر دوری پر۔ ابھی ایک مہینے پہلے ایک جماعت ہمارے علماء کرام کی ان پٹیوں میں ڈالی، تو بنجر علاقوں میں جا کے کام کریں، تلاش کریں۔ یہ ہمارا مستقل موضوع ہے، مستقل ہمارا عنوان ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ یہ نہیں سمجھیں علماء بالکل جیسے ایسے ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں، یہ فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، ان کی وضع قطع۔ ممالک میں، ملکوں میں آپ جائیں گے تو شناخت مشکل ہے ان کی کرنی، تو انہیں تو تلاش کرنا پڑے گا، مقامی لوگوں سے بھی اس کا مطالبہ کرنا پڑے گا۔ بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور تعجب خصوصاً مصر سے فارغین ہیں اور جامعہ ام القرآن سے فارغ ہیں، ایسے حضرات کو تو آپ پہچان بھی نہیں سکتے۔ بہت بڑی تعداد علماء کی یہاں سے فارغ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد مختلف مناصب اور مختلف عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور مختلف دینی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ظاہری شکل صورت سے محسوس نہیں ہوتے کہ علماء کرام۔ ہمارے اس کام کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد اہل علم کو خصوصاً تلاش کر کے انہیں اپنی ذمہ داریوں پر اٹھانا، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا، وہ جس سطح پر ہے اس سے آگے لانا، دعوت کی خصوصاً ذمہ داریوں پر انہیں لانے کی کوشش کرنا، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ مستقل ضرورت پڑے تو علماء کا جوڑ بھی کریں، ضرورت پڑے مستقل ہر مسجد کے اطراف میں علماء سے ملاقاتوں کا عمومیت کے ساتھ سلسلے قائم کرنے چاہیے، ان کی خدمت میں جانا۔ ہم مدارس ہی کے اندر علماء کو محصور نہ کریں، بہت بڑی تعداد مدرسے نہیں ہیں وہاں پر، آپ افریقہ کے ممالک میں چلے جائیں، وہاں علماء مدارس نہیں ہیں لیکن علماء موجود ہیں، مدارس نہیں ہیں لیکن علماء موجود، انہیں تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ تو کوئی پہلے سال دوسرے سال کے اعتبار سے کوئی تشکیل وغیرہ قابو میں نہیں آ سکی اس سلسلے۔ یہاں خرطوم جو یہ آپ کا راجدھانی ہے خرطوم، وہاں تو مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اور کئی اساتذہ وہاں پر موجود ہیں، فارغین ہیں، وہاں طلبہ بھی ہیں ماشاءاللہ، وہاں پر اعمال دعوت قائم ہیں۔ وہاں
یہ جو ترتیب وہاں بنی وہاں پر ہی بنا ہے، جی وہیں پر جو ہی وہ ترتیب- ترتیب بنی ہے وہ اچھا، وہاں سے جو علماء وہاں سال لگائے ہوئے کتنے علماء ہیں؟ زیادہ نہیں، دو ہے۔ دو ہیں، اچھا، ان کی کوئی دوسرے سال کی تشکیل؟ ہم جب ان کو تشکیل کیا تو کہہ رہے تھے شیخ صاحب کا ہمیں مشورہ کرنا پڑے گا، جی، اور ہماری ترتیب شیخ صاحب نے، تو آپ نے شیخ صاحب سے اس سلسلے میں بات کی، اس کی کوئی کوشش، کوئی فکر؟ انہیں بٹھاتے ہیں، مدرسے کے ذمہ داروں کو بٹھاتے ہیں اور اساتذہ کو بٹھا کر کے اس کی کوئی ترغیب، کوئی فکر؟ مولانا ابوبکر صاحب سے بات ہوئی، جی، مولانا ابوبکر صاحب نے کہا ہمارے یہاں پر تو ابھی دوسرے سال کی کوئی بات نہیں چلی، تو ہم نے کہا کہ ہم اسی لیے تو آئے ہیں، پھر پھر کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے ایسے۔ اچھا اچھا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اصل میں ایسا ہے کہ دیکھیے کسی سے مشورے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اندر کی طلب کی بات ہے۔ آپ تو جو مخاطب ہے، کوئی عالم مل جائے سال لگا ہوا، بس آپ اس کو مخاطب بنا کر اس پر ایسی آپ محنت کریں کہ وہ اپنے اندر کی طلب سے تیار ہو دوسرے سال کے، اور جو مسائل پیش آ جائے وہ خود حل کر کے نکلے دوسرے سال کے۔ جو چیز پہلے سال میں مقصود مطلوب ہے وہی چیز دوسرے سال میں مطلوب اور مقصود ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مسجد کی اعتبار سے کیا کیا محنتیں ہوئیں، کتنے مساجد کے اندر آپ حضرات نے علمی حلقے قائم کرنے کی کوشش کی، قرآن کے حلقے عمومیت کے ساتھ قائم کرنے کی فکریں ہوئیں؟ سوڈان میں جب تک ہم رہے جی، تو سوڈان میں تو تعمیر مسجد کے 2 حلقے کے ساتھ ہمارا وقت لگا، ماشاءاللہ، اور رمضان میں بھی عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بھی کرتے تھے۔ جی، پھر یہاں سے آپ جب نے کیا اسی طرح وہاں کے جو ائمہ تھے، علماء اکرام تھے مساجد کے، ان کو بھی اس طرف متوجہ کیا، اپنے ساتھ عملی طور پر شریک کیا، شامل کیا؟ ہاں، بعض جگہ تو وہ حضرات ساتھ ہوئے، بعض جگہ ہو نہیں سکے، اچھا، لیکن کوشش کی ہے، ان سے ملاقات کی، انہیں کام کی پوری ترتیب بتائی، شکل بتائی، جی، اور پھر ان کو ساتھ لینے کی کوشش کی۔ بعض جگہ مؤذن صاحب ساتھ ہو گئے، جی، بعض جگہ امام صاحب ساتھ ہو گئے، خاص کر کے جو مسائل کا حلقہ لگتا تھا جی، تو مسائل کے حلقے میں ان حضرات کو ہی استعمال کرتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کیا تاثر لیا، وہاں کے لوگوں نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیا تاثر انہوں نے پیش کیا، اور وہاں کے علماء کرام نے اس ترتیب کو سنا یا دیکھا عملی طور پر تو انہوں نے کیا محسوس کیا؟ یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہاں بھی جو خلوہ ہے یا محاضرہ ہے، تو وہاں چونکہ ایمان کا حلقہ اور فضائل کے حلقہ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ان 2 حلقہ کے چھوٹ جانے کی وجہ سے مسائل کے ہوتے ہوئے بھی جو کمی زندگیوں میں ہے، تو اس کے تعلق سے جب ان کے سامنے تفصیلی مذاکرہ ہوتا اور پھر اس کے بعد ان 2 حلقوں کے ساتھ فضائل کا حلقہ اور ایمان کا حلقہ، ان دونوں کا جوڑ، اور پھر چاروں حلقہ کی اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ترتیب تھی اور اس وقت جو حضرات چاہ رہے ہیں، اس کا جب ان کے سامنے مذاکرہ ہوتا تو وہ حضرات بڑے اطمینان کا اظہار کرتے، اور یہ تأثر عوام میں بھی اور خواص میں بھی پایا گیا کہ اگر 4 حلقوں کے ساتھ یہ جو تعمیر مسجد کا کام ہے، فضائل کا حلقہ اور ایمانی مذاکرہ کا حلقہ اور قرآن کریم کا حلقہ اور مسائل کا حلقہ، 4 حلقوں کے ساتھ اگر مسجد کی آبادی کی محنت کو کیا جائے ہر مسجد میں، تو اللہ چاہے تو پورے علاقے سے جو ہے جہالت اور بے دینی دور ہو سکتی ہے۔ آپ نے جب یہ عمل کیا عملی طور پر تو آپ کے سامنے امت کے کیا حالات ہیں؟ آپ جس مسجد میں یا جس محلے میں ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 4 دن ٹھہرے، آپ نے مسجد کے ہر مصلی اور پھر مسجد کے اطراف کے ہر امتی کو اپنی محنت کا میدان بنا کے ایک پر محنت کا عنوان قائم کر کے جب آپ نے محنت شروع کری، انہیں مسجد میں لانے کی، دعوت دینے کی، تو کلمہ ان کا سنا، ان کے فرائض کا کیا حال تھا، ان کے کلمے کے کیا حال تھا، ان کی نمازوں کا کیا حال تھا، یہ ذرا بتائیں۔ اس میں ان حضرات کی جب تشکیل ہوئی اور ایمان کے حلقے قائم ہوئے، تو ایمان کے حلقے سے تو کئی ساری مسجدوں میں ایسا ہوا کہ صرف ایمان کے جو ایمانی مذاکرہ ہوتا تھا سوڈان میں خاص کر کے، وہیں سے نقد جماعتیں بنی، ماشاءاللہ، وہاں سے، اور وہاں سے جو جماعتیں بنی ہے
इलाके के साथियों को भी यह समझ में आया कि जमात का निकालना बाहर की मुलाकात और बाहर की तश्कील से जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा आसान है तामीर मस्जिद के ज़रिए से जमात का निकालना। माशाअल्लाह, ये बात उन्हें भी समझ में आई और अल्लाह का फजल है हमारे हाथों से हत्ता के रमज़ान के अंदर भी जमातें निकली। चूँकि आम तौर पर जो है सूडान में जब हम रहें तो सूडान में देखा कि खुरूज का कुछ हद तक माहौल है लेकिन मकामी आमाल बिल्कुल कमज़ोर है। तो इसलिए जो है हमने अहवाल भी यहाँ लिख कर भेजे थे और उस वक्त जो हमने सलाह मशवरा के ज़रिए से ख़ास करके मस्जिद और आमाल को जमाने की मेहनत और उसके साथ साथ जमातों के निकालने की मेहनत ये की थी। तो बाज़ जगह से तो जमातें निकली, चिल्ले की भी जमातें निकली। 3 दिन की जमात आम तौर पर जो है हम निकालने की फ़िक्र में थे ताकि एक अमूमी मजमा हमारे साथ आसानी के साथ आ जाए और फिर ये आने के बाद जो है मकामी आमाल में साथ लगे। इस एतबार से 3 दिन की जमातें भी निकली और चिल्ले की जमातें भी निकली। चिल्ले की जमात के निकालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क़याम करना पड़ा। एक मस्जिद से अल्लाह के फजल से चिल्ले की भी जमात निकली। माशाअल्लाह। कितनी मस्जिदें होंगी इस सूडान के क़याम के दौरान 7 महीने में जो जहाँ पर 100% आमाल दावत आबादी की मेहनत 24 घंटे या आधा दिन या 2 घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे, कितनी मस्जिदें इस तरह माशाअल्लाह आप इस रुख पर डाल कर आए? यानी आपने किया था, वहाँ पहले से नहीं था, आपने किया, फिर आप आगे बढ़ गए तरतीब जमा करके, पीछे से भी आप निगरानी करते रहे मुसलसल और आपको मुसलसल 4-5 महीने तक ये खबर मिलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह उसी डगर पर मस्जिदें जहाँ पर आप डाल करके गए। उम्दुरमान का एक एरिया है जी, इस एरिया में हमारा रमज़ान में वक्त लगा। आम तौर पर मसाजिद में काम नहीं है, वक्त लगाए हुए साथी तो हैं लेकिन आम तौर पर काम नहीं है। तो उसमें 4 मस्जिदों में हमारा क़याम रहा पूरे रमज़ान में। तो 4 मस्जिदों में से तो एक मस्जिद में काम था, बाकी 3 मस्जिद में काम भी नहीं था। उनमें 2 मस्जिद में, एक मस्जिद में साथी था, साल लगाए हुए साथी, आलिम नहीं है, आम साथी हैं, और भी साथी थे उसमें। वो उस मस्जिद से मुकम्मल हिंदुस्तान में जमात आई थी लेकिन काम पूरा बंद हो चुका था। तो उस मस्जिद में अल्लाह के फजल से काम चालू हो गया, 5 आमाल ज़िंदा हो गए। और आम तौर पर पूरे अफ्रीका में इन्होंने तामीर को हफ्ते के 1 दिन के साथ इन्होंने ख़ास कर रखा है, गश्त की तरह। तो हमने उनको समझाया कि जो रोज़ाना की मुलाकात है उस मुलाकात को 2 अमल के साथ कर लेंगे तो फिर तामीर हो जाएगी, और फिर हस्ब इस्तेदाद थोड़ा थोड़ा वक्त बढ़ाते रहें। और उसमें ये जो 2 हल्का आखिर में आया है इसको समझाया गया। तो अल्लाह का फजल है उन्होंने लिया है और ये बात उनके जहन में से वाज़ेह हुई और साफ़ हुई कि तामीर हफ्ते में 1 रोज़ करने की चीज़ नहीं है, बल्कि मुलाकात के साथ इस्तकबाल और तारीम ये दोनों चीज़ें बढ़ा दे तो फिर ये तामीर की मेहनत है। आप हज़रात पूरे दिन भर में कितनी मरतबा कितना वक्त इसमें लगाते थे? इसमें फजर के बाद भी करते थे, ईशा के बाद भी करते थे, और मकामी साथियों को लेके करते थे। मकामी साथी जहाँ मिलते थे उनको ले लेते थे, नहीं मिलते थे तो हम अकेला करते थे। मकामी साथी मतलब वक्त लगाए हुए या उमूमी साथी तरगीब देते थे, जो भी साथ हो जाता था, जो भी वक्त देने के लिए तैयार हो जाते थे उनको ले लेते थे। मकामी साथी से मुराद सिर्फ वक्त लगाए हुए हरगिज़ नहीं, बल्कि तामीर मस्जिद की ज़िम्मेदारी हर मोमिन की है। इसलिए हर मोमिन से इसका मुतालबा और तकाज़ा है। हम हर एक को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी जो है तफरीक के, वक्त लगा हो या वक्त लगा हुआ ना हो, हर एक से हम दरख्वास्त करें कि वो मस्जिद को आबाद करने के लिए, ईमान के हलक़ों के लिए, इल्म के हलक़ों के लिए वक्त दें, और हम हर एक की तश्कील भी करें। आज जिन लोगों से मुलाकात हुई उन्होंने वादे किए कि हम 10 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, सुबह देंगे, शाम को देंगे। अब अगले दिन एहतिमाम से उसकी वसूलियाँ भी होनी चाहिए। हम अल्लाह के रास्ते में निकलने की वसूली जिस तरह करते हैं, इस तरीक़े से तामीर मस्जिद की भी वसूली होनी चाहिए। जो दिन में वक्त दे दे तो दिन की तरतीब बनाए, और जो रात ही में फारिग हो सकता है हम उसकी रात की ही तरतीब बना लें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और दूसरे मुल्क में आप गए, कौन सा मुल्क था? मोरितानिया। वहाँ बाकी सारा वक्त वहीं लगा? जी हाँ, 3 महीना 20 दिन हो रही जी। माशाअल्लाह जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कौन सी पट्टी आपको दी गई मेहनत के लिए? वहाँ हम लोग जब गए जी तो शुरू में तो नौअक्सत ही में रहे जी, और नौअक्सत में रहकर
क्योंकि जमात थोड़े से अहवाल थे, तो जमात हमारी जो काम गई, हुआ उसे बता दीजिए, जहन में भी आपके ना आए, आप तो बस काम बताइए। हम तो शुरू में जो है मरकज़ के करीब ही उन्होंने रखा, और मरकज़ के करीब रहते हुए वहाँ के जो साथी थे उन साथियों को जमा किया गया। उन साथियों को जमा करके मुल्की एतबार से हमने थोड़ी सी काम की तरतीब बनाई थी। उनके जितने साथी थे उन साथियों की तश्कील करके 10-10 दिन की तश्कील करके 7 जमातें बनाई थी, और हमारी जमातों को भी लेकर जो है पूरे इलाके में फैल गए थे। फैल कर जमातों को लेके फैल गए थे मतलब आपकी जमात को लेके 10-10 आदमी फैल गए थे? नहीं, फिर हमारी जमात मुस्तकिल थी। जी, हमारी जमात मुस्तकिल थी। हमारी जमात जो है उनके साथ, उनके 2-3 ज़िम्मेदारों के साथ एक सूबे में चली गई, और उनकी भी जमातें बना कर सूबों में डाल दिया। समझ नहीं पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आपकी जमात में 8 उलमाए कराम, 7 उलमाए कराम जी, ठीक है। वो जो और उनकी आपने 10-10 दिन की जमातें बनाई जिम्मेदारों की, जी जी मुख्तलिफ इलाकों में डाल दी। जी। अच्छा, और आपके साथी उनके साथ नहीं रहे? हमारी मुस्तकिल जमात रही, हमारे साथ उनके 3 साथी हो गए। इसी तरीके से दूसरी जमात में भी उनके कुछ साथी हो गए। यानी आप अपने साथ उनके 2-3 साथी लेके चलते रहे? जी जी, हमेशा नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहा। लेकिन आप उनकी कोई जमात जा रही किसी सूबे में, उसमें आपके साथी तो नहीं गए ना? नहीं। बस माशाल्लाह। तो जिम्मेदारों को आप अपने साथ लेके चलते रहे? जी हाँ। वक्तन फवक्तन 10 जी। दिन के लिए, 20 दिन के लिए? जी जी। माशाल्लाह। उसमें असल में पूरे मुल्क में काम की सही आप तरतीब इतना हो और बता काम दीजिए, का तारुफ हो। आपके साथ जो जिम्मेदार हजरात चले, जी, आपने उनके साथ अमली तौर पर क्या क्या काम पेश किए? अमली तौर पर दावत, उससे उन्हें काम पूरा समझ में आया? तामीर मस्जिद के चारों हलकों को अमली तौर पर हम करते रहे। जी, जिस मस्जिद में भी हमने क़याम किया है उस मस्जिद में तामीर मस्जिद का काम किया, और मकामी आमाल को जमाने की फ़िक्र की। मशवरा, और मशवरा की क्या ज़रूरत है, मुलाकात, तालीम, और रोज़ाना के एतबार से ये जो आमाल हैं इन आमाल की क्या ज़रूरत है, और अल्लाह के रसूल के ज़माने में इन आमाल की मुसलमानों के अंदर क्या तरतीब थी। आम तौर पर जहनों में यह है कि दावत तो अपनों में नहीं है, लेकिन यह है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में मुसलमानों में कैसे मेहनत होती थी, और मशवरा, और जो है मुलाकात और तालीम, अल्लाह के रास्ते के खुरूज, ये काम उनको समझाने की कोशिश करते थे, और दावत, तालीम, इस्तक़बाल की मेहनत के ज़रिए से उनको जोड़ने की फ़िक्र करते थे। कोई बैरून की तश्कीलें हुई वहाँ से, सूडान से, मोरितानिया से 5 महीने की, 4 महीने की, दीगर ममालिक के लिए तश्कील? सूडान से तो हुई है, मोरितानिया से नहीं हुई। अच्छा, तश्कील हुई थी? जी हाँ। 4 महीने, 5 महीने? सूडान से उनके जो कवायफ हैं और शराइत है हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, तो हम तो उनकी तश्कील करते थे, और ये कहते थे कि जो आपके उसूल हैं उस उसूल के मुताबिक आप निकलें, लेकिन निकलें। तो आपने रुख कहाँ से उनका मिला? कौन से मुल्क में गई जमात? तो सोमालिया गई निकल है। गई? जी हाँ, सोमालिया गई है। सोमालिया का इज्तिमा था, वहाँ से तकादा था मुस्तकिल जो है उनका जो जोड़ होता, उस जोड़ में कई मरतबा लोगों ने उनको जोड़ा था सूडान में, तो उनमें उनकी तश्कीलें हुई थी, उनकी जमातें भी रवाना हुई। माशाअल्लाह। आपने तकाजा नहीं रखा कि भाई ये जो बैरून की जमातें आप हजरात भेज रहे हैं तो उसके कवायफ निज़ामुद्दीन भेजें, ताकि यहाँ से ऐसा रुख हम देवें जहाँ हमारी जमात नहीं जा सक रही, और उससे उनका भी सही इस्तेमाल हो जाए, और उनके ज़रिए से निज़ामुद्दीन के तकाजे बिलवास्ते पूरे हो जाए? हम जब वहाँ सूडान में पहुँचे तो काम करने से पहले हमने उनसे जो अफ्रीका का मशवरा हुआ था उसका पर्चा मांगा। अफ्रीका के मशवरा में उन्हें क्या ज़िम्मेदारी दी गई, कौन से मुल्क दिए गए, तो हमने देखा कि वहाँ जो है रुखों के ताल्लुक़ से और ममालिक के ताल्लुक़ से वजाहत है, बाज़ मुल्क जो है सूडान को दे दिए गए। तो ये हमारे जहन में भी नहीं था कि वहाँ से कोई जमात अगर बैरून जाएगी तो उसके कवायफ निज़ामुद्दीन भेजना है, तो फिर हम भेजते। लेकिन हमने देखा कि वहाँ ममालिक मिला हुआ था उसमें सोमालिया भी था? सोमालिया में था। उसी तकाजे पे जमात? जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जिस मस्जिद में आपका क़याम रहा उस मस्जिद के अतराफ़ में मस्तूरात के एतबार से काम की क्या क्या फ़िक्रें हुई? मस्तूरात के एतबार से बाकायदा तो कोई मेहनत नहीं हो सकी, इसलिए कि हमारे साथ जो साथी थे वो वक्त लगाए हुए तो थे, लेकिन चूँकि हमारी जमात मस्तूरात की नहीं थी, इसलिए जो है यहाँ काम के हमें यहाँ से निकलते वक्त ये भी बताया गया था कि अगर मस्तूरात में आप लोगों को बात वगैरह कराएं भी तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देना, एहतराज़ करना। तो इसलिए जो है काम की जो तरतीब है, घर की तालीम का
मुजाकरे से कोई ताल्लुक घर की तालीम तालीम का मुजाकरे से कोई ताल्लुक नहीं। घर की तालीम और निकलने की अहमियत ज़रूरत इस ताल्लुक से जो है बात हुई, तरगीब हुई। बल्कि जो है जोड़ों में तो बाकायदा उनका जो जोड़ होता था और उसमें बाज़ दफ़ा तो घरों की तालीम का क्या सतह थी, किस सतह पर घरों की तालीम वहाँ हो रही थी, कितना अहतमाम उसका था। और आपके माशाल्लाह तरगीब से आपने कुरान हदीस की रोशनी में, सीरत की रोशनी में घर की तालीम को पेश किया, तो कितना उन हजरात ने लिया और कितने घरों में इजाफा हुआ। उसमें जब हम किसी हलके में पहुंचते थे तो हलका के साथियों को जमा करते थे, हलका के साथियों को जमा करके फिर उनके पूरे काम की कारगुजारी लेते थे, खुरूज के एतबार से भी और 5 अमाल के एतबार से। कारगुजारी लेने के बाद फिर उनको अगला अज़ाइम भी देते थे और उसके साथ अज़ाइम देने से पहले काम की तरतीब का मुज़ाकरा भी करते थे। आम तौर पर हम मस्जिद के एतबार से, मस्जिद के एतबार से और घर की तालीम के एतबार से आम तौर पर मुफ्ती साहब देखा गया वहाँ कि इस इलाके में खुरूज का एक माहौल है। हत्ता कि वो एक मुज़ाकरा में एक मरतबा पूरा मुल्क जुड़ा था और जो है 19 साल की जमातें नक़द वहाँ से निकली थी। तो खुरूज का आम माहौल है, मिजाज है, लेकिन मकामी आमाल के एतबार से बड़ी कमज़ोरी है। तो आम तौर पर हम लोगों ने ये किया है कि 4 महीना तो खुर्तुम में रहे, राजधानी में मुख्तलिफ यहाँ 4 शब गुज़ारी है मुख्तलिफ मरकज़ के इलाके में, और उनके मशवरा से जो है साथियों को जो है मुख्तलिफ वक्त पे जमा करते रहे शब गुज़ारी की तरतीब, और उसमें जहाँ भी रहे माशाल्लाह घर की तालीम की पूरी तरतीब, पूरी फिक्र आप दिलाते रहे। जी जी। लेकिन कोई तादाद ऐसी नहीं है सामने के भाई कितने घरों में इजाफा हुआ, ऐसी कोई ख़ास 5 अमाल कारगुजारी का नहीं, कितना अहतमाम शुरू हुआ उन हजरात के अंदर। ऐसी कोई ख़ास कारगुजारी नहीं है। वहाँ हफ्तेवारी तालीम में क्या शराइत रखे जाते हैं कहीं हफ्तेवारी तालीम शुरू कराने के लिए, आपने मालूम किया उन हजरात से? ऐसे मोहल्ले मिले घनी आबादी है या दरमियानी आबादी है, लेकिन वहाँ घरों में हफ्तेवारी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ अपने हफ्तेवारी तालीम शुरू कराने की क्या फ़िक्रें करी, उसके शराइत पूरे करने की क्या उसकी फ़िक्रें हो। क्योंकि जिस तरीके से किसी मस्जिद की हफ्तेवारी गश्त को शुरू कराना जमात का काम है, इसी तरीके से उस मस्जिद के अतराफ़ में रहने वाले तमाम ईमान वालियों के लिए और उनकी ज़िंदगियों में दीन को लाने के लिए, उनके घरों के अंदर सुन्नत शरीयत को कायम करने के लिए, उनके अंदर अल्लाह के रास्ते में निकलने के जज्बात बनाने के एतबार से और मसूरात की जमातों को घरों के अंदर ठहराने के एतबार से हफ्तेवारी तालीम की बुनियाद डालना ये बहुत अहम है। जिस मोहल्ले में हमारा क़याम, उस मोहल्ले वालों से हम फ़ौरन मुतालबा करें, घर घर की तालीम का मुतालबा है, फ़ौरन उसके साथ साथ भाई आपके यहाँ माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद, इतने घर हैं, इतनी ईमान वालियाँ हैं, तो इनकी दीन की फ़िक्र क्या हो रही है, उसके लिए आपके हफ्तेवारी तालीम का क्या निज़ाम। अगर उनके हफ्तेवारी तालीम का कोई सिलसिला नहीं है तो आप उसकी अहमियत बताकर, उसकी आज़मत बतला के फिर उसकी शर्त बता दें, भाई अशरे वाली हैं, 1 बहन 2 बहन 2-3 बहनें सहरोज़ा वाली हैं, आप हफ्तेवारी तालीम शुरू करा दें, उसके बाद उन्हें अमाल बता दें। तो आप तो माशाल्लाह हर जगह हफ्तेवारी तालीम की बात तो रखते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ पूरे सूडान में 7 महीने में कि आपकी मेहनत, फ़िक्र, कोशिश, काविश से इतनी जगहों पे हफ्तेवारी तालीम की बुनियादें पड़ गई। ऐसी कुछ कारगुजारी हो तो सबके लिए रहबरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी ऐसी कोई कारगुजारी असल में थोड़ा मुगालता हो रहा है। मस्तूरात के यानी बयान का मसला एक अलग है, लेकिन मस्तूरात के तमाम उमूर की फ़िक्र करना एक अलग चीज़ है। ये बात सही है कि भाई बयान वगैरह ज़्यादा जो है उसकी तरफ हम तवज्जो ना दें, वो तो मकामी लोगों पर डाल दें, भाई आपके अंदर बयान वाले भी मौजूद हैं, इस्तेदाद मौजूद है, आप करें, लेकिन मस्तूरात के तमाम कामों को क़ुव्वत के साथ, अमानत के साथ उनके सामने रख देना चाहिए। बल्कि बात यह है कि अगर किसी मस्जिद में हमारा क़याम है, उस मस्जिद में हमने 5 अमाल की बुनियाद डाली, पहला दूसरा गश कायम हो गई, महीने के सहरोज़े की तरतीबें कायम हो गई और वहाँ से चिल्ले 4 महीने की जमातें भी निकल गई, तो हमारा ये सारा मिलाकर आधा ही काम हुआ। क्या हुआ? आधा काम, बल्कि आधा भी नहीं हुआ, 1/3 हुआ, 1/3 हुआ। उसके बाद दूसरा तिहाई मस्तूरात का सारा काम लेना चाहिए। कितने दिन हम क़याम करेंगे उस मस्जिद में, जितने दिन में उस मस्जिद के अतराफ़ के हर घर के अंदर 5 अमाल या बाज़ अमाल के साथ तालीम ज़िंदा हो जाए एक, और जितने मकानात हैं उसके एतबार से 1 हफ्तेवारी तालीम या 2 हफ्तेवारी तालीम,
اس کی کچھ بنیادیں ڈال دیں یا بنیاد پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں اس شرائط کی تکمیل کی بنیاد ڈال دیں کہ جماعت عشرے کی نکال دی، سہ روزہ کی نکال دی کہ اب 10 دن میں اب ہمیں خبر ملی ماشاءاللہ جو 4 جوڑے گئے عشرے میں واپس آ کے ان کی بنیاد پہ ہفتے والی تعلیم پڑ گئی۔ دوسرا کام اس کے اعمال بھی بتلائے جائیں کہ بھائی ہر ہفتے کے 4 عمل ہیں، استقبال ہے، کتابی تعلیم، 6 صفات اور اس کے ساتھ ساتھ تشکیل، اور اب مہینے 1.5 مہینے میں مردوں کا بیان۔ اور تیسرا کام اس محلے کے اندر یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے اس محلے میں کتنے گھروں میں مستورات کا قیام ہوتا ہے، قیام گاہیں کتنی ہیں۔ اگر کہیں ایک تو آپ یہ سوال اٹھائیں کہ یہ ایک گھر کتنے سال سے، تو بتائیں گے ایک ہی ہے، عبدالرحمن صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، کیونکہ انہی کا وقت لگا ہوا ہے، انہی کے یہاں سارے انتظامات ہیں، تاکہ ہمارے یہاں نہ وقت لگانے کی شرط ہے قیام گاہ کے لیے اور نہ وقت لگانا شرط ہے اور نہ انتظامی چیزوں کی شرط ہے، کسی چیز کی بھی ہمارے یہاں شرط نہیں جی، بلکہ تنگ سے تنگ مکان اور اتنا کچا مکان کہ اگر بارش ہو جاوے تو ٹپکنے لگے، ایسے تنگ مکان میں قیام کرانا عین سنت ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی تنگ مکان میں ٹھہرے کہ اوپر 2 چھتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، جس طریقے جیسے پانی گرا لوٹے سے اسے فوراً کمبل سے سکھا لیا گیا تاکہ اس کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نہ گر جائے، یہ اصل سنت۔ تو ہمیں ترغیب دے کر اپنی موجودگی میں اگر ایسا محلہ ہے کہ گھنی آبادی بے پردگی عام ہے لیکن مستورات کا قیام نہ ہونے کی وجہ سے خواتین میں دین نہیں، تو آپ پوری طاقت لگائیں کہ بغل کی قریب کے محلے سے مستورات کی یا جماعت بلا کر وہاں پر قیام گاہیں کھلوا کر کے پھر آگے بڑھیں، یہ ہمارا مستقل کام۔ اب اس میں کون سے بیانات کا تعلق ہے، اس میں ہمارا بیان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور پھر چوتھی بات اس مسجد کے قیام کے دوران اور وہاں سے منتقل ہونے سے پہلے یہ کہ جتنے نئے پرانے ہیں ان سب کے خروج کی ترتیب بنائے مستورات کی، اور کم سے کم درجہ اقل درجہ ہے کہ ایک جماعت تو سہ روزہ کی نقد ماہ مستورات نکال۔ انہوں نے بتایا ہمارے سب ساتھیوں کی ترتیب پوری ہو چکی، ہم سب مردوں میں وقت لگا چکے، تو ایسا لگے گا اب ان کی تشکیل نہیں ہو سکتی، تو اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، مردوں میں لگا، ہمیشہ لگتا رہا، تو مستورات میں کب لگا؟ اگر لگا بہت پہلے وہ بھی نکلیں گے، جن کا لگا ہی نہیں وہ بھی نکلیں گے، 100% آپ نچوڑ لو، مکمل صاف کر کے سب کو سہ روزہ میں ماہ مستورات نکال دو، اور جن کے سہ روزہ لگ گئے انہیں اسی وقت نقد عشرے کی جماعت بنا دو۔ اب اس وقت تک ہم ہٹیں گے نہیں اس مسجد سے جب تک ماہ مستورات سہ روزہ کی جماعت یا عشرے کی جماعت نکل گئی۔ عشرے کی بھی نکل گئی لیکن بہت زمانہ ہو گیا، چلے کی کوئی تشکیلیں نہیں ہوئی، اب پوری طاقت لگائیں گے کہ ان سب ذمہ داروں کی چلے کی نقد ماہ مستورات جماعت نکل جائے۔ یہ اصل بات، یہ چوتھا کام ہمارا، گھر کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، اور پھر گئے گھروں میں قیام کی فکریں کرنا، اور پھر نقد جماعتیں وہاں سے نکل جائیں۔ اور چوتھی بات اس بات کی بھی فکر کی جائے کہ جہاں بھی قیام رہے ہمارا محلہ ہے، حلقہ ہے، تو وہاں مستورات کے ششمائی جوڑ بھی ہوتے ہیں، جس طرح ماہانہ جوڑ ہر جگہ ہم فکر کریں گے، اور فکر کی ماشاءاللہ ہماری جماعت نے، اسی طرح ششمائی جوڑ کی بھی ہمیں فکر کرنی، اس کے اعمال بتلانا، اس کی محنت بتلانا، اس کی مجلسیں بتلانا، اور پھر جو اس کو سنبھالنے والے موجود ہیں ان پر اسے ڈال دیں، آپ نگرانی کرو، آپ نگرانی کرو۔ یہ ہے، اور بہت مجبوری پیش آئی کہ مستورات کی جماعت بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی جوڑ نہ ہو جائے مستورات کا، تو اس میں بھی آپ دریغ نہ کریں، فوراً جوڑ کریں، اور بہت مجبوری ہوئی تو مذاکرہ کرنے سے بھی آپ گریز نہ کریں، آپ کو مذاکرے کرنے کی گنجائش، کیونکہ آپ ماشاءاللہ شرائط پورے کر کے جا رہے ہیں، ورنہ آپ چھوڑ دیں گے تو وہاں کبھی بھی یہ عمل وجود میں نہیں آئے گا، یہ ہے اصل چیز۔ اور وہاں چلے والی ہوں تب جوڑ ہوگا ایسا بھی نہیں، بلکہ سہ روزہ اور عشرے والی بہت بڑی تعداد میں انہیں چلے میں نکالنے کی غرض سے جوڑ کر دو آپ، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بےحد قبول فرمائے۔ اور آپ حضرات نے کیا وہاں کے تقاضے کیا لے کر کے آئے، موریتانیہ سے کیا تقاضے ہمارے لیے لے کر آئے، سوڈان سے کیا تقاضے بنا کر لائے ہمارے لیے، آگے کے لیے کیا ہونا چاہیے، علماء کی جماعت کے کتنے تقاضے ہیں، اور 5 مہینے کی جماعتوں کے کیا تقاضے لے کر آئے، کوئی نئی پٹیاں، کوئی نئے رخ آپ نے دیکھے ہمارے لیے بنا کر لائے ہوں تو بتائیں، یا وہاں کی کوئی خاص کارگزاری ہے امت کے حالات کے اعتبار سے تو وہ بھی آپ سامنے رکھیں۔ سوڈان میں ایک علاقہ ہے، صحرا ہے، اس میں لوگ جو ہے درخت کے سائے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، جانور والے ہیں، اونٹ اور جو ہے بکری والا علاقہ ہے۔ یہاں لوگ
जानवरों के साथ रहते हैं और सफ़र में जहाँ भी पानी का इंतज़ाम होता है वहाँ जानवर लेकर चले जाते हैं। खाना बदोश लोग। जी। जी। तो यहाँ अब तक कोई जमात नहीं गई मेहमानों की। इलाके कौन सा इलाका? ये जो है दब्बा से करीब एक इलाका है, खला का इलाका है। क्या नाम है? हला है? खला बोलते हैं। हला। बाहर से 350 किलोमीटर जी। जमात नहीं की वहाँ से? नहीं, मेहमानों की जमात अंदर उनकी जाती रहती है? अंदर उनकी जाति रहती है। अपनी चिल्ले की 4 महीने की जाती है? सब जमात भी नहीं है। अच्छा। मजबूत किस्म के जो ऊपर उसमें कबाती की असल में जमात जाती है? जी जी, उसमें जो है तकरीबन आज से 40 साल पहले वहाँ मेहनत शुरू हुई। वहाँ एक ज़िम्मेदार साथी हैं, शेख अब्दुल बासित नाम है उनका। 2 साल लगा हुआ है, अमूमी साथी है। 1 साल तो अपने मुल्क से लगा हुआ है, 1 साल यहाँ और पड़ोस के मुल्क से लगा हुआ है। तो हम लोगों ने तकादा रखा था वहाँ, जब हमारी तश्कील हुई थी विलायत में, हमने कहा कि हम इस इलाके में भी जाने के लिए तैयार हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ जो है ना लाइट का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना मस्जिद है, और गर्मी बहुत सख्त है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बहुत इसरार पर जो है वहाँ एक तकादा भी था, उन्होंने जो है ये तरतीब बनाई कि ज़्यादा साथी तो नहीं लेंगे, कुछ साथी आपके रहें, कुछ साथी हमारे रहें। और इस एतबार से उन्होंने 10 दिन की वहाँ तरतीब बनाई थी। तो उस 10 दिन में जो है पहले दिन 10 बजे जो है सफ़र शुरू हुआ और रात में उसी मैदान में एक जगह पर क़याम किया। फिर उसके बाद दूसरे रोज़ निकल कर सुबह 11 बजे यानी तकरीबन 1200 किलोमीटर चलने के बाद फिर जो है एक इलाके में पहुँचे। मस्जिद थी, मरवी का इलाका है, और उस इलाके के लोगों को जोड़ा। ये सब ऊँट पे आने वाले लोग होते हैं, ऊँट पे आए और फिर वहाँ पर जो है उनके इज्तिमा की मेहनत की तारीख़ और फिर जो है उनकी तरतीब बनाई गई, जमातें बनाई गई खला में मेहनत करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से वापसी के रास्ते पे तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी पे एक जगह और जोड़ा, दरख्त के नीचे। 3 दिन वहाँ जमात रही। हमारी जमात में से, दोनों जमातों में से कुछ साथी थे और बाकिया साथी उनके थे जो इन खाली मैदानों को जानते थे, उसके रास्ते और वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ मेहनत करके वहाँ तकरीबन 180 साथियों का वक्त लगा हुआ है, चिल्ला और 4 महीना। गधे पे और ऊँटों पे सवार करके जो है दूर दूर तक वो वहाँ पहुँचने के बाद एक के ज़रिए से दूसरे का पता, दूसरे के ज़रिए से तीसरे का पता हो जाता था। और फिर जो है वहाँ उनको जमा किया गया और उनको जमा करने के बाद यहाँ जो है पानी बुनियादी चीज़ है। वो साल में जो है 2 महीना 2.5 महीना जो बरसात का मौसम होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन कभी बारिश हो जाती है तो फिर उसमें घास उग जाती है। वही उनके सारे साल भर के लिए जो है जानवरों की खुराक होती है। और वो पानी वो लोग जमा कर लेते हैं एक ख़ास मशकीज़े में, गदला होता है बिल्कुल तालाब का सा पानी, वही पानी वो लोग पीते हैं। और जो है कुआँ होता है, तो बाज़ इलाका तो ऐसा है कि सुबह को निकलते हैं, पानी लेकर आते हुए शाम हो जाती है जानवरों से। ऐसे ऐसे इलाके में उनके दीनी हालत क्या है? उनके दीनी हालात तो हालत क्या है, दीनी हालत है क्या? जो साथी निकले हुए हैं अल्लाह, बच्चों के मकातिब की क्या उनकी तरतीबें हैं? जो साथी निकले हुए हैं अल्लाह का फजल है, वो तो पूरे बशारा हैं, दीनदारी के साथ हैं। और ये ऊँटों पे चलते हैं तो इनके थैला में जो है रियाजुस सालिहीन होती है। और ये जो है वहाँ कुआँ पे लेकर चले जाते हैं, तो वहाँ ऊँटों को पानी पिलाने के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ तालीम कर लेते हैं। तो यहाँ जो है 3 दिन हमारी जो जमात गई है कुछ साथी, तो 3 दिन वहाँ रहे और 3 दिन रहकर उनकी मुकम्मल तरतीब बनाई गई, उनकी पट्टियाँ बनाई गई, उनके हलक़े बनाए गए, उनकी मस्जिदें बनाई गई। उनसे कहा गया कि 2 किलोमीटर दूरी पे, 3 किलोमीटर दूरी पे अगर आप लोग रहते हों तो आप जो है आरीदी तौर पर एक मस्जिद बना लें, और जो है 3 वक्त के लिए, 4 वक्त के लिए, 5 वक्त के लिए, 2 वक्त के लिए, कम से कम 1 वक्त के लिए हो सके तो आप जमा हो जाएं, वहाँ नमाज़ पढ़ें, वहाँ तालीम करें। और जो है तो इस एतबार से जो है सहरा की तरतीब बनाई गई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जमात जो जिस इलाके में पानी कम होता है, उस इलाके के लोगों को चूँकि पानी की तंगी बर्दाश्त करने की आदत होती है, तो पानी के एतबार से अगर ऐसे इलाके की जमातें बने तो वो जमातें हमारे पास भेजें। कहते हैं कि ये पहली मर्तबा है कि आप जो हमारे साथ जा रहे हैं, मेहमान जमात बैरून की जमात जा रही है। अच्छा, वहाँ जो है तकरीबन 40 साल पहले मेहनत शुरू हुई थी। हमने उनसे पूछा
कि यहाँ मेहनत कब शुरू हुई, तो जो ज़िम्मेदार साथी थे उन्होंने तो बताया नहीं, तो दूसरे एक साथी ने बताया कि आमिर साहब हैं, इन्होंने मेहनत शुरू की, सबसे पहली जमात इनकी आई। तो हमने उनसे अहवाल मालूम किए तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ जो है आए थे शुरू में, तो नाप से ऊपर जो है बच्चियों में भी कपड़ा नहीं होता था। ऐसे जो है वक्त पर अरब की औलाद है, मेहनत शुरू हुई। अल्लाह का फ़ضل है, उस खाली आबादी में आज हम जब सफ़र में जा रहे थे तो देखा कि औरतें निकाब और पर्दा में हैं, और अल्लाह का फ़ضل है, दीनी फ़िदा है, और दिल बहुत साफ़ है। आम तौर पर मरने वाले कलमे के साथ जाते हैं, कलमे के साथ जाते हैं। जो लोग जिन लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकलने का मौका नहीं मिला वो तो ऐसे ही हैं। फितरी एतबार से उनके अंदर जो है बड़ी सफाई है, बड़ी पाकिज़गी है, थोड़ी सी मेहनत होती है तो बड़े जो है खैर उनमें वजूद में आते हैं। निज़ामुद्दीन आने के लिए तैयार है। निज़ामुद्दीन आने के लिए अल्लाह के फ़ضل से जो है यहाँ तो बहुत तश्कील हुई, वहाँ भी हुई, और एक बड़ा मजमा तैयार है, इंतज़ार में है। कुल एक साल में कितनी जमात चिल्ले की 4 महीने की अंदरूनी मुल्क में आपने चलाई, पैदल या सवारी, और कमज़ोर पट्टियों में डाली? हाँ, हम लोगों ने सूडान में क्या तादाद थी उसकी, 23-24 सूडान में एक मरतबा हम लोगों ने जमा किया था, तो उसमें तो जो है 4 महीने के अंदर जोड़ करके और वो जो मेहनत की थी उसमें तकरीबन 6 महीना की 3 जमातें निकली नक़द, और जो है 6 माह की 3 जमातें, 6 माह की 3 जमातें तादाद, 4 महीने की और 4 महीने की 4 महीने की 6 जमातें, 6 जमातें, और उसके सवारी, ये पैदल सवारी जो है उन्होंने तरतीब बनाई है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तकादा है और वहाँ जमात जो है सवारी पे जा ही नहीं सकती, पैदल ही जा सकती है। ऐसे इलाके का तकादा देकर ही जमात तैयार हुई है अल्लाह के फ़ضل से। दारफोर का जो इलाका था, दारफोर का इलाका था, वो इर्तिदाद ज़द इलाका है, तो ऐसे इलाके में तो जमातें जो है पैदल ही चल सकती हैं पहाड़ों पे। और इसके अलावा 24 जमातों में जो है 3 और ये 4 7 के अलावा बकिया चिल्ले की जमातें, ये जमातें तो जो है वहाँ से तैयार हुई है नक़द। और इसके अलावा बाकी जो है दुंगला से 15 चिल्ले की 15 जमात, और मोरितानिया के भी मिला के नहीं, उसके अलग, ये सूडान, ये सूडान अलग। मोरितानिया में तो जो है इस तरह की नौबत नहीं आई। चिल्ले और 4 महीने ये सब तश्कीलें सूडान की है। और फिर उस जमात को क्या फ़ायदा हुआ? आप ही जिम्मेदार थे, आपकी जमात को क्या, किसी साथी को बुलाओ, आपको कोई साथी पहले ये दूसरी जमात भी आ जाए, दूसरी जमात आ जाए, कौन जिम्मेदार दूसरी जमात? सूडान में पूरा एक साथ रहे 16 लोग। हाँ, जमात अलग अलग रही ना, तो आप अपनी जमात की सुनाइए कारगुजारी, पट्टी अलग रही ना आपकी मेहनत की है। हाँ, तो आप अपनी सुनाइए जी। आपको क्या फायदा हुआ पूरी जमात को? जमातों का तो ये फ़ायदा हुआ अल्लाह का फजल से। आप अपना फायदा सुना दें, आपको क्या फ़ायदा हुआ दूसरा साल लगा के? पहले साल और दूसरे साल में क्या फ़र्क महसूस हुआ? दूसरे साल में जो है आप में क्या फ़िक्र पैदा हुई उम्मत के हालात को देख करके, चलने फिरने से? हमारे अंदर तो ये फ़िक्र आ रही है कि अल्लाह के रास्ते में जो है हमेशा जो भी तकाज़ा आए तो फ़ौरन जो है लब्बैक कहना चाहिए। माशाअल्लाह, हालात बहुत ख़राब है हर जगह काम के एतबार से, और जहाँ तक सिफ़ात के एतबार से उन लोगों को सिफ़त आली मिली है। आपका भी वक्त लगा मोरितानिया में? जी जी, दोनों जमातें एक साथ आपस में जोड़ रहा साथियों में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में तो कभी प्यार मोहब्बत से रहे सब? बहुत प्यार मोहब्बत, झगड़ा नहीं हुआ कभी। माशाअल्लाह, कोई झगड़ा नहीं? वो कभी थोड़ा बहुत काम के तहत। फ़ोन तो सबके बंद थे माशाअल्लाह पूरे साल? जी, कोई फ़ोन लेकर नहीं है, कोई फ़ोन लेकर नहीं है जमात माशाअल्लाह, पूरा साल बिना फ़ोन के लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। घर में क्या खुतूत लिखते थे? नहीं, सिर्फ एक फ़ोन था मेरे पास जी, तो वो सरकारी वो इमिग्रेशन वगैरह के लिए, और जो है दफ्तरी कार्रवाई की वजह से फ़ोन रखा था। तालीम कई घंटे होती थी सुबह शाम आपकी जमात में? तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे, 3-3.5 घंटे। तालीम के दौरान तालीमी गश्त करते, उसमें सूडानी हजरात मकामी हजरात शिरकत करते थे? शिरकत करते थे, ले आते थे। अच्छा,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 अगस्त का एहतिमाम रहा रोज़ाना? रोज़ाना नहीं, मतलब जब जाते थे तो 5 अगस्त हो जाते। उमूमी गश्त जी, उमूमी तशकीली गश्त, गश्त। जी जी जी। है, तालीमी गश्त, खुसूसी गश्त, जब जमाते जब, खुसूसी गश्त। जी जी जी, खुसूसी गश्त भी करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। रात के शिफ्ट भी करते थे। जी, रात की मेहनत क्या होती थी? पूरा साल जो है जी, हमारी जमात, मैं करीब करिए, मैं, हाँ हमारी जमात रात में वो जो, जब तक वहाँ तो ईशा से पहले पहले मेहनत ख़त्म हो जाती थी, ईशा के बाद मेहनत की इजाज़त नहीं थी, तो हम लोग जो है अपने अपने अमल में लग जाते थे, 2-2 साथी शिफ्ट बना के, और पूरी रात हम जगते थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह पूरा 1 साल मुकम्मल। कभी कभी एक आध दिन इधर उधर हो गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। उलमा इकराम कुरान के और इल्म के हलक़े मस्जिदों में लगाते हैं? वहाँ तो लगाते नहीं हैं, लेकिन हम उनके पास जाते थे आपने और दरखास्त की मस्जिद में इल्म के कुरान के हर हलक़े लगाने मस्जिद में हमने तलाश की और दरखास्त की, माशाअल्लाह। उनके पास जा जाकर, और हदिया भी दिए। अमली तौर पर शुरू हो गया मस्जिदों में? मस्जिदों में पहले तो हम दिखाते थे 1-2 दिन, जी, और फिर उनसे कराते थे। माशाअल्लाह। महाना जोड़ वगैरह आपने शिरकत करी? महाना जोड़ में महाना जोड़ में शिरकत, है सिलसिला वहाँ महाना जोड़ का? महाना जोड़ तो है और एतिकाफ भी है, क्या होता है महाना जोड़? लेकिन जो है कोई तरतीब नहीं थी, जैसे 4 उमूर पर, जी, तो ये सब नहीं था। वो बयान करके और तश्कील करके छोड़ देते थे। अच्छा, तो हम चारों जमातें मिलकर उनको एक जगह जमा करके जी, और हर चीज़ को अलग अलग समझाए, अच्छा, तो मकामी काम के एतबार से, और महाना जोड़ के उमूर के एतबार से, और शबगुजारी के उमूर के एतबार से, फिर हम जो है मुख्तलिफ हलक़े में फैल कर वो शबगुजारी के मकामात की निगरानी करते थे। अच्छा, जी, तो पहले हम समझा नहीं है। मुख्तलिफ हलकों में फैल कर शबगुजारी की निगरानी कैसे? शबगुजारी और जो है महाना शबगुजारी जोड़, के दिन आप सब फैल जाते थे? नहीं, उसमें जो है सूडान में 4 शबगुजारी है, तो उसमें तकरीबन 4 शबगुजारी शहर में है, हाँ राजधानी में राजधानी में। 3 मरतबा हमने मुख्तलिफ अंदाज में उनको जोड़ा था, उनके मशवरा से, पूरे मस्जिद और जमात को। तो उसमें हम जोड़ते थे, काम समझाते थे। फिर हमारी दोनों जमातों के साथ औरंगाबाद की एक जमात उन्हें थी। दे- खुर्तुम की जो राजधानी है उसमें 4 शबगुजारी है, और अल्लाह के फजल से हम लोग जब पहुँचे थे उस वक्त औरंगाबाद की एक जमात 5 महीने की और नांदेड़ की एक जमात पहुँची थी। तो ईद उल फितर के मौके पर हम जब जमा हुए तो चारों जमातों की कारगुजारी आई। फिर उसके बाद हमने सोचा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें पहले तो हम जो है खुर्तुम को जोड़े थे, यानी बेलाल जो मरकज़ है उसके 16 हलके हैं। तो फिर उसके बाद उनको जोड़कर जो है उनको काम समझाया और शबगुजारी वगैरह की पूरे काम की तरतीब, और फिर उसके बाद जो है चारों मरकज़ के यदि या कोई 1 महीना 1.5 महीने के बाद फिर जो है उनके मशवरा से जोड़े थे। उन्होंने खुद ही तकाज़ा रखा था कि ये काम जो है और होना चाहिए, तो इस तरीके पर जो है उनको काम समझाते थे। फिर उसके बाद हमारी चारों जमातें 4 शबगुजारी के पॉइंट पे चली जाती थी, और जो उनको काम समझाया हिदायत दी गई है फिर उसकी निगरानी भी करते थे। हम उनको अमली तौर पर जिस मस्जिद में जाते थे करके भी दिखाते थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप कुछ तकाज़े लेकर आए हैं सूडान से, मोरितानिया से? सूडान के तकाज़े तो बहुत है जमातों का। जी, आप जमातों का का बना के लाए, नक्शा बना के लाए? इस पट्टी में एक जमात पड़ जाए 4 महीने की, इस पट्टी में 5 महीने की, इस पट्टी में माह मस्तूरा 2 माह की जमात जानी चाहिए। ये दूर का इलाका, ये करीब का इलाका, ये कमज़ोर इलाका है, बंजर इलाका, इस तरह कुछ नक्शा बना के लाए हमारे पास, ताकि हम यहीं से मुतय्यन करके उस इलाकों में जमातें डालें। जी, जी मुख्तलिफ जो सूबे हैं जी, वहाँ से तकाज़े बहुत हैं, और जहाँ वैसा तक है, हम आप है ना माशाल्लाह 7 महीने रह कर आए और 4 जमातों ने मिलकर काम किया, तो आप जो है आज शाम के अंदर अंदर दोनों जमातें बैठ करके वहाँ के जिन जिन हलकों में आप गए हैं आंखों से मुशाहिदा किया, ज़रूरत है वहाँ काम की, मस्तूरात की शदीद ज़रूरत है, वो पट्टी आप अलग करें। मर्दों के काम के एतबार से शदीद ज़रूरत है कौन कौन से इलाके में, वो इलाके आप ख़ास करके मुतय्यन करके आप जो है हमें रुख दें, ताकि हम यहाँ से बिल्कुल मुतय्यन शुदा रुखों पर जमात रवाना करने की कोशिश करें। कल इंशाअल्लाह ठीक है, इंशाअल्लाह। उलमा का तकाज़ा है दूसरी जमातों का।
آپ کی موجودگی میں جانلہ کی جماعت پہنچ گئی تھی؟ ہاں نعمان کی جماعت، یہ عظمت اللہ صاحب. جاللہ کی جماعت تو سوڈان گئی، موریتانیہ طے تھی لیکن اچھا آپ لوگ کی واپسی اس وقت ہم موریتانیہ سے ہو موریتانیہ، رہی ہے؟ جی 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 ان کی جماعت ہے. جی. وہاں مدارس اور کچھ طلبہ علماء کا کام وہ شروع میں پوچھ لیا. وہاں مدارس کی کوئی شکل نہیں ہے. علماء بھی سال لگائے ہوئے پورے سوڈان میں 10 ہیں. تو یہ بڑی فکر کی جسے نوٹ کرو آپ. طلبہ مستقل جو سوڈان جانے والی جماعت ہے انہیں مستقل یہ کارگزاری سنانی ہے، تقاضا دینا ہے کہ وہ تلاش کرے علماء. طلبہ ہیں، مدارس ہیں، مطلب مدارس بھی اتنے نہیں، مدارس نہیں، بھی نہیں، لیکن 2-3 علماء مدارس موجود ہیں بڑی تعداد میں. پورے 10 کی سوڈان. تعداد انہوں نے بتائی. سال لگائے ہوئے 10 ہیں. کتنے بتایا آپ نے؟ سال لگائے 10 ہے. بہت بڑی تعداد. پڑوس ملک، پڑوس ملک. پڑوس سے فارغ ہیں. کوئی جوڑ کسی بھی طرح کے طلبہ کا نہیں کیا، ایک طلبہ کا جوڑ کسی بھی وہ طرح جوڑ کا نہیں ہوا. یہ اصل میں فکر کی چیز ہے. میں نے یہ عرض کیا نا، ایک مسجد میں آپ کا قیام، اس مسجد میں آپ عمومی کام سارا لیں، 5 اعمال جمانا اور آبادی کی محنت کر کے دکھلانا، مہینے کے 6 روزہ یا عشرے کی جماعتوں کی بنیاد، اور اس مسجد سے چلے 4 مہینے سے لے کر 5 ماہ بیرون تک. یہ ایک کام ہوا. اور دوسرا کام اس مسجد کے اطراف میں ماہ مستورات سارے کام کو اٹھانا. اور تیسرا کام اس مسجد کے اطراف میں مدارس ہیں تو ٹھیک، ورنہ علماء ہیں تو آپ ان پر پوری محنت کریں. 2 اعتبار سے: ایک علماء کا خروج قابو میں آئے، اگر فارغین ہیں تو سال لگے، اور فارغ ہو چکے ہیں تو بھائی سالانہ چلہ اس کی کیا ترتیب ہے، اور پھر دوسرے سال کی ان کی تشکیل کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان علماء کرام کو چاہے ائمہ ہو انہیں متوجہ کرنا کہ وہ اپنی مسجد کی سطح پہ قرآن کے علم کے حلقے، ایمانیات کے حلقوں کے ساتھ ساتھ ان حلقوں کو بھی لینا شروع کریں. یہ ساری چیزوں کی ہمیں فکر کرنا. اور باقاعدہ مدرسے ہیں تو ان مدرسوں کے اندر 5 اعمال کی بنیاد ڈالنا کہ طلبہ عزیز ابھی سے تعلیم میں، مشوروں میں، ملاقاتوں میں، ہفتہ کی 2 گشتوں کی پابندی، اور مہینے کا خروج یا ہفتے کا خروج ہو، اور رمضان کی تعطیلات میں ان کے چلے کی ترتیبیں قائم ہو جائیں. اس طرح ہمیں علماء مدارس کی بھی کام کی پوری فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ حضرات بھی اب عازم ارادے نیت کریں انشاءاللہ. ان میں جو علماء اکرام ماشاءاللہ سال پورا کر کے جا رہے ہیں، کون کون ہاتھ اٹھائیں ذرا سے، تکمیل سال والے. یہ تو کھڑے ہو کے نام لکھائے، ہم دوسرے سال کے لیے تیار ہیں. اس کارگزاری کو سامنے نام لکھے بھائی ان کا انشاءاللہ. اور اس میں سالانہ چلے کے لیے بھی بہت سارے علماء ہیں. کون کون ہے سالانہ چلے کے لیے؟ ماشاءاللہ دوسرا سال کے لیے لکھا ہے انشاءاللہ. لکھو بھائی نام لکھو. واہ 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 ماشاءاللہ. ان کے سال لگ چکے ہیں اور سالانہ چلے کے لیے تشریف لائے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. مولانا سراج صاحب واہ 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 واہ. کب سے ارادہ ہے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بس یہی موقع ہے، سیزن یہی ہے، چلے کے لیے آئے ہیں. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے سال شروع ہو جائے گا. جی جی